क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमने डिस्कस करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, जो है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। लगा ठीक है, ठीक है बेटा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन के हवाले से जब हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अल्काइन आप कैसे पहचानेंगे। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा आपको दो ऐसे कार्बन एटम्स नज़र आएंगे जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें तमाम कार्बन्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, सिवाय किसी दो कार्बन एटम्स के जिनके दरमियान में क्या मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा आपके पास क्या कहलाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आपके पास कहलाएंगे अल्काइन। ठीक है, क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्काइन कहलाएंगे, यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू कार्बन एटम दैट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनमें मौजूद किसी भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास अल्काइंस कहलाएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो ये हमने बात की कि हम अल्काइंस किसको कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये था CH3 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया कार्बन, और ये हो गया आपके पास CH3। ठीक है, तो ये हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये है अल्काइन। कैसे पता चला अल्काइन, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन एटम है, इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में क्या मौजूद है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई भी दो ऐसे कार्बन एटम्स मौजूद हो कि जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या कहलाते हैं, अल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्काइड में अब इसमें ऑब्वियसली कोई ब्रांच नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने यही सेलेक्ट कर ली। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग देनी है, तो दोनों तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। पहले हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4। अब इस तरफ से करते हैं, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, एंड ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4। तो अब अगर हम देखें, जब हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे थे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही थी वो मिल रही थी 2 और 3, तो हम काउंट करते हैं लोवेस्ट, तो ये हो गया 2। इसी तरह से जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हुए जा रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा था 2 और 3, तो इट मीन्स के लोवेस्ट नंबर हमने सेलेक्ट करना है, तो वहाँ से भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से पोजीशन सेम है ट्रिपल बॉन्ड की। तो अब आपने नंबरिंग आप कोई भी आप मान सकते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट वाली आप मान लें, चाहे राइट से लेफ्ट कोई भी आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो इसका नाम लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है, जैसे अल्कीन में आप लोगों ने नाम लिखना सीखा था। सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर आप लिखते हैं हाइफन, फिर आप लिखते हैं ब्रांच का नाम, फिर आप लोग लिखते थे डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर हाइफन, और फिर अल्कीन आप लोग जो है वो लिख देते थे। यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्रांच की पोजीशन हाइफन ब्रांच का नाम। अब ब्रांच नहीं है तो जाहिर है ब्रांच की पोजीशन और ब्रांच का नाम हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है, जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन आप लिखते थे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। तो अभी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है बेटा, आपके पास है 2, सेकंड कार्बन पर है ना, 2 और 3 के दरमियान, तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं 2। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप लिखते थे, फिर हाइफन लगा देते, फिर अल्कीन लिखते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हाइफन लगाना है, फिर आप लोगों ने अल्काइन लिख देना है। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, तो अल्काइन में अल्क की जगह पर क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटाइन, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, 2 ब्यूटाइन। क्या बन गया बेटा इसका नाम, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इस तरह से होता,
2। ठीक है बेटा, कंपाउंड अगर आपके पास इस तरह से होता तब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन, यही है, सेलेक्ट कर ली। अब उसमें नंबरिंग आपने देनी है। ठीक है, तो आपने पहले इसको कहा नंबर 1, फिर इसको कहा नंबर 2, फिर इसको कहा नंबर 3, फिर इसको कहा नंबर 4। अब दूसरी तरफ से आएंगे तो इसे मिल जाएगा नंबर 1, इसे हमने कह दिया 2, इसे हमने कह दिया 3, इसे हमने कह दिया 4। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा था, 1 और 2 के दरमियान, तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिला 1। जबकि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा था 3 और 4, तो लोवेस्ट नंबर इज़ 3। तो भाई जब यहाँ से आप आ रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा था 1, और दूसरी तरफ से जब आप आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मिल रहा है 3। तो कौन सा सही होगा, जहाँ से लोवेस्ट नंबर मिले। तो इट मीन्स कि फिर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हुए यहाँ पर ला के एंड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन 3, और ये था कार्बन नंबर 4। तो ये नंबरिंग सही है। ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर मिल जा रहा है, मिनिमम मिलना चाहिए। सबसे पहला काम होता है ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम नहीं है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1। ठीक है, हाइफन लगाते हैं, फिर अल्काइन लिखते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा आपके पास ब्यूटाइन। तो नाम क्या पड़ गया बेटा इसका, 1 ब्यूटाइन जो है इसका नाम हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर होता है, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इससे आपने निकाल दी एक ब्रांच। ठीक है, और ये रहा कार्बन, इसके दरमियान में आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, 1 2 3। ठीक है, ये हो जाता CH3, ये हो जाता CH, और ये हो जाता CH2, और ये हो जाता CH3। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 ये वाली चेन हम काउंट क्यों नहीं कर रहे, इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर वो दोनों कार्बन एटम ज़रूर शामिल करने होते हैं कि जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है ये वाली चेन जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये वाले कार्बन एटम्स इंक्लूड नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन एटम की बन रही है तो स्ट्रेट वाली ले लेते हैं, और ये जो बन जाएगी ये बन जाएगी आपके पास रेडिकल कह लें या ब्रांच कह लें। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर देना है। तो नंबर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 5, और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 6 आपके पास। ठीक है, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 5, और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 6। तो जब आप लेफ्ट से राइट आ रहे थे बेटा, जब आप लेफ्ट से राइट गए तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन एटम के दरमियान में, तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है, असल में 3 मिल रहा है। और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है, 3 और 4 के दरमियान में, तो आपने 3 ही लेना है। तो दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन अगर अब आप ये सोचेंगे कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर दें तो ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास चेन में ब्रांच भी मौजूद है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन या डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो, इवन ये डबल बॉन्ड के लिए भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेरे बच्चों सेम आएगी, ठीक है, तो अब आपने देखना है कि किस तरफ ब्रांच है। तो इस तरफ, यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो आपके पास ब्रांच भी आ रही है। ठीक है, यानी कि सेकंड कार्बन पर आपके पास जो है वो ब्रांच है या फिर रेडिकल है, और थर्ड कार्बन पर आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जबकि आप राइट से जब लेफ़्ट आ रहे हैं तो राइट से लेफ़्ट आने पर आपके पास थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद है, लेकिन जो रेडिकल की पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 5th। तो 3 और 5th, और इस यहाँ पर किसका पेयर बन रहा था, 2 और 3। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग जो होगी बेटा वो आपके पास सही होगी। याद रखिएगा, दोनों तरफ से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो जिस तरफ ब्रांच मौजूद होगी आपने उस तरफ से नंबरिंग करनी है, आपने उस तरफ से काउंटिंग करनी है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जो है वो फर्दर आगे जो है अब हम प्रोसीड करते हैं, आगे मजीद चीज़ों को देखते हैं। 2 सेकंड के लिए बेटा आप लोग रुक जाइएगा ज़रा।
सॉरी बेटा। तो अब आपने क्या करना है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ आपने काउंटिंग को सही माना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच का नाम, या फिर जिसे हम रेडिकल की पोजीशन, रेडिकल का नाम भी कह सकते हैं। तो ये वाली काउंटिंग सही है, तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन नंबर 2 पर आपके पास क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है या रेडिकल मौजूद है। तो मैं लिखूंगा 2 पर क्या मौजूद है, मेरे पास 2 पर मौजूद है मिथाइल, ठीक है। अच्छा 2 पर मिथाइल, तो आपके पास हो गए रेडिकल की पोजीशन, रेडिकल का नाम आपने लिख दिया। अच्छा उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हैं, हाइफन पहले लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इज 3। उसके बाद आप लोगों ने अल्काइन लिख देना है। तो कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स का वर्ड यूज होगा और क्या हो जाएगा, YNE। अच्छा इसे दूसरी तरह से भी आप लिखकर दिखा सकते हैं। कैसे लिखकर दिखाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, आपने लिखना है 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, अब हाइफन नहीं लगाना, ठीक है। 2 मिथाइल आपने लिखा, हेक्स 3 YNE, ठीक है। यानी अब आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले नहीं लिख के दिखाई, बल्कि आप लोगों ने क्या किया, पहले जो है वो कार्बन एटम में जितने भी आपके पास यानी चेन में जितने भी कार्बन है वो आपने लिख दिया। 6 थे तो आप लोगों ने हेक्स लिख दिया, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन की, दैट इज 3, और फिर लिख दिया YNE। तो इसमें से जो भी बेटा आप लोगों को आसान लगे, चाहिए आसान लगे, चाहिए आसान लगे, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच की सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले बेटा आपको लिखना था ब्रांच की पोजीशन, फिर आपको लिखना था ब्रांच का नाम, ठीक है। ब्रांच को हम रेडिकल या ब्रांच दोनों कह सकते हैं। हाँ बोलिए। सिर्फ ब्रांच के लिए सिर्फ ब्रांच ही काउंट होगी, मतलब चेन में कोई कार्बन काउंट नहीं होगा। क्या कहा आपने? मतलब जिस तरीके से टोटल कार्बन जो है वो हमारे पास 7 है, हाँ तो चेन ये जो ब्रांच का हमने नाम लिखा है इसमें टोटल कार्बन काउंट होंगे या सिर्फ देखिए, ब्रांच का कार्बन 2 काउंट? पे मिथाइल आपने लिख दिया ना, सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो सेकंड कार्बन पर जब आपने बता दिया कि एक कार्बन जो है वो मिथाइल की फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है, तो जब आपने चेन का नाम लिखना है ना हेक्साइन, तो उसमें फिर जो है वो आप नहीं लिखेंगे उस वाले किसी भी उस कार्बन को जो कि चेन के बाहर है। यानी कि जो हेक्साइन आपने लिखा है ना, ये चेन में कार्बन एटम जो होते हैं ना, बस आप उनको लिखते हैं। और ब्रांच या रेडिकल की पोजीशन बताने के बाद रेडिकल का नाम जब आप लिखते हैं, तो ये वो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि चेन के बाहर होते हैं, ठीक है भाई। तो यहां तक बात क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, मजीद फर्दर प्रोसीड करते हैं। बेटा इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे क्लियर करूं। ठीक है बेटा। सर जी, सर एक दफा अल्केन के ना रिपीट कीजिएगा स्टेप्स नेमिंग के। अल्केन के रिपीट्स करूं? जी सर। बेटा अल्केन की तो रिपीटेशन कराने में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं सर, सिर्फ स्टेप रिपीट करने, मतलब जिस तरीके से उसमें नेमिंग स्टेप है ये ना था पहले। बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता था। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर जो है वो आप देखते थे कि कहीं पे ब्रांच है, अगर दोनों तरफ से काउंटिंग आप करेंगे, यानी सबसे पहला काम था आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी, ठीक है, और उसका नाम लिख दिया जब तक ब्रांच नहीं है। अगर ब्रांच आ जाती थी तो फिर आप नंबरिंग करते हुए देखते थे कि कहाँ से ब्रांच नियरेस्ट है, जहाँ से ब्रांच नियरेस्ट होती थी आप वहाँ से नंबरिंग करते थे। अच्छा अब दोनों तरफ अगर ब्रांच होती थी तो फिर आप देखते थे कि किस तरफ आपके पास जो है वो स्मॉलेस्ट ब्रांच है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों तरफ से आपने काउंट किया और एक तरफ से आपके पास जो है यानी 6 कार्बन एटम की आपके पास या 8 कार्बन एटम की आपके पास चेन बन गई, ठीक है। अब दोनों तरफ से आप काउंट करें, जब आप दोनों तरफ से साइडों से स्टार्ट कर रहे थे, दोनों तरफ से ब्रांचेज आ रही हैं, सेकंड कार्बन पर आपके पास क्या आ रही, ब्रांचेज आ रही है। लेकिन एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, अब देखिए बेटा ये इस टॉपिक को आपने छेड़ दिया, अब ये बिला वजह समझे उस टॉपिक पर टाइम ज़ाया हो रहा है। अगर सर सही है, से बेटा आपके पूछ पास लूंगी। चेन है, तो 8 कार्बन एटम में आप इस तरफ से देखें, तो अगर सेकंड कार्बन एटम पर आपके पास 2 कार्बन की ब्रांच लगी है, और इस तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरा जो कार्बन है उस पर सिर्फ 1 कार्बन वाली ब्रांच लगी है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपके पास जो है वो सेकंड वाला कार्बन जो चेन का है, दोनों तरफ से सेकंड वाला कार्बन जो चेन का है उससे ब्रांच लगी है। यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रांच है, यहाँ पर 1 कार्बन की ब्रांच है, तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर स्मॉलेस्ट ब्रांच लगी होगी। ये वाली नंबरिंग अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो ये वाली कुछ बातें थी बेटा जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। अगर एक जैसी ब्रांचेज होती थी तो फिर आप लोग प्रीफिक्स लगाते थे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का। तो ये तमाम बातें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं।
ठीक है, तो कहाँ पर बात चल रही थी, एक सेकेंड, ठीक है, समझ आ गई बात, कहाँ तक थे। अच्छा जी, तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन हो, ये रहा कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा आपके पास सिर्फ CH3, यहाँ पर भी लगा हुआ है आपके पास CH3, ये रहा कार्बन, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड आपके पास, फिर अगला कार्बन एटम है आपके पास, उस पर लगा हुआ है CH3 और इसके साथ है आपके पास CH3, ठीक है, तो इसके साथ लगेगा हाइड्रोजन। अब इस तरह की कंडीशन है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये वाला कार्बन एटम, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है, इसी तरह से 1 2 ऊपर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि फिर ये वाले जो दो कार्बन एटम्स हैं आपके पास, ये वाले जो दो कार्बन एटम्स हैं, ये दोनों कार्बन एटम्स इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, तो फिर 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन की चेन बनी, 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन की चेन बनी, 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन की चेन बनी, तो मैक्सिमम 6 कार्बन की चेन जो है वो आपके पास बन पा रही, ठीक है, तो मैक्सिमम जो बेटा आपके पास चेन बन पा रही है वो बन रही है 6 कार्बन एटम की, ये बन गया रेडिकल, ये भी बन गया रेडिकल और ये भी बन गया रेडिकल, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है, नंबर्स देना। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ तो ये हो जाएगा 1, ये कार्बन हो जाएगा 2, ये कार्बन हो जाएगा 3, ये कार्बन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग देना शुरू करूँ तो ये कार्बन होगा 1, ये कार्बन होगा 2, ये वाला कार्बन हो जाएगा 3, ये वाला कार्बन हो जाएगा 4, ये वाला कार्बन हो जाएगा 5 और ये वाला कार्बन हो जाएगा 6, ठीक है। अब अगर गौर करें बेटा तो दोनों तरफ से जब हम लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो दोनों कंडीशन में जो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 3 4, तो इट मीन्स कि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 3, तो दोनों तरफ से तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो गई। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, कौन सी वाली नंबरिंग को हम माने, लेफ्ट से राइट वाली माने या राइट से लेफ्ट वाली माने, क्या दोनों सही है, दोनों नहीं सही है, कोई एक सही होगी, कौन सी वाली सही है, लेफ्ट से राइट वाली सही है, ठीक है, राइट से लेफ्ट वाली गलत है, क्यों गलत है बताता हूँ। देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं बेटा, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए फर्स्ट कार्बन एटम पर अगले कार्बन एटम पर चले जाएं, ये रहा, ये जो दूसरा कार्बन एटम है, यहाँ पर अगर देखिए तो एक रेडिकल और दूसरा रेडिकल आपके पास अटैच है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट आते हुए आपके पास सेकंड वाले कार्बन एटम पर दो रेडिकल अटैच है और थर्ड वाले कार्बन पर क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास मौजूद है। जबकि हम जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो राइट से लेफ्ट आते हुए देखिएगा ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये था कार्बन नंबर 2, तो सेकंड वाले कार्बन एटम पर एक आपको रेडिकल नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाले कार्बन एटम पर आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बेटा गौर से देखिए, अब आपको रेडिकल की भी पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन सेम मिल रही है, यहाँ से भी रेडिकल सेकंड कार्बन पर और ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन पर, यहाँ से भी रेडिकल सेकंड कार्बन पर और ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन पर आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पर जो सेकंड कार्बन पर रेडिकल्स हैं वो एक और दो रेडिकल है, ठीक है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडिकल आपके पास मौजूद है। तो जिस तरफ से अगर ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन सेम है, रेडिकल की भी पोजीशन सेम है, अभी रेडिकल की पोजीशन सेम है लेकिन रेडिकल्स आर सेम, रेडिकल्स अभी डिफरेंट नहीं है, यानी कि एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल नहीं लगा हुआ, तीनों रेडिकल मिथाइल हैं, यानी एक जैसे रेडिकल है और पोजीशन भी सेम है, लेकिन एक तरफ रेडिकल ज्यादा है और इस तरफ रेडिकल कम थे, यानी कि सेकंड कार्बन पे बस एक रेडिकल और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर दो रेडिकल और थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो वो वाली नंबरिंग सही होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा रेडिकल इंक्लूड हो, तो इट मीन्स के ये वाली जो है आपके पास काउंटिंग सही होगी। तो इसमें अब आपने नाम कैसे लिखना है, तमाम ब्रांचेस की पोजीशन उनका नाम एक साथ, बेटा अजान तक जो है वो हम क्लास लेंगे, ठीक है, और अजान जैसी मुकम्मल होती तो फिर ये वाला टॉपिक भी आपका मुकम्मल हो जाएगा और फिर अगली जो नॉमेनक्लेचर होगी वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ दरमियान में भी आप लोगों की कोई एक क्लास लगाने की, मैं उसामा से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को स्लॉट निकलता तो मैं क्लास ज़रूर लगाऊंगा और अगर नहीं निकलता तो फिर जो है वो आपकी नेक्स्ट वीक क्लास होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसका नाम आपने किस तरह से करना है, तमाम ब्रांचेस की पोजीशन एक साथ, तमाम ब्रांचेस की पोजीशन ये वाली आपने काउंटिंग ली है, तो ये हो गया 1 2, तो पहली ब्रांच लगी हुई है 2 पर, दूसरी ब्रांच यानी कि दो ब्रांचेस तो 2 पे लगी हुई हैं और 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर आपके पास क्या थी, एक और एक जो है वो ब्रांच यहाँ पर रेडिकल था, तो तमाम रेडिकल्स की पोजीशन एक साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तमाम रेडिकल मिथाइल मिथाइल और मिथाइल ही है,
इसे हम लिखेंगे 2,2,5 2,2,5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, 2,2,5 ट्राई मिथाइल, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, दैट इज 3, और ये हो जाएगा हेक्साइन, ठीक है, 2,2,5 ट्राई मिथाइल 3 हेक्साइन आपके पास। तो ये है बेटा इसका नाम, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। डाइमिथाइल इसलिए बोला क्योंकि 3 रेडिकल्स हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं इस पर थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूँ और अजान से पहले मुझे वो बात आपको बतानी है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आई होप। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास यहाँ पर जो है ना वो एक ब्रांच होती, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट जाता और यहाँ पर आपके पास जो है वो CH3 ही लगा होता, तो दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम रहती, दोनों तरफ से रेडिकल भी सेम रहते, ठीक है। उस तरफ भी सेकंड कार्बन पे 2 रेडिकल, दूसरी तरफ से काउंट कर रहे हैं तब भी सेकंड कार्बन पर 2 रेडिकल और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, कहीं से भी आप नेम करते, दोनों तरफ से आप नाम दे के देख लीजिएगा, दोनों तरफ से नाम आपका सेम आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और इसका नाम आपने करके देखना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम आपने करके देखना है। दोनों तरफ से आप नाम दीजिएगा, दोनों तरफ से नाम सेम आएगा बेटा आपके पास, तो आप इसका मकसद आप कहीं से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा यहाँ पर इथाइल होता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता, इथाइल होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता C2H5 होता। अब देखिए रेडिकल्स की पोजीशन भी सेम है, दोनों तरफ से सेकंड कार्बन पर 2-2 रेडिकल्स आ रहे हैं और थर्ड कार्बन पर दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड काउंट हो रहा है, लेकिन इस तरफ से काउंट करने पर एक जो रेडिकल है वो इथाइल का है और दूसरा रेडिकल मिथाइल का है, जबकि इस तरफ वाली काउंटिंग में एक रेडिकल मिथाइल का है और दूसरा रेडिकल भी मिथाइल का है। तो आपने काउंटिंग वहां से करनी है, ठीक है, जहां पर आपके पास स्मॉलेस्ट रेडिकल लगे होंगे, मतलब ये वाली काउंटिंग आप नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से आप काउंट करेंगे नहीं, बल्कि इस तरफ से काउंट आप करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसका भी नाम आपको लिखना है, इसका भी नाम लिखकर मुझे दिखाना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को जो है वो जल्द अज जल्द ये अल्काइन की नॉमेनक्लेचर करा दूं, और अजान भी शुरू हो चुकी है, जिन लोगों को नमाज़ के लिए जाना है वो नमाज़ के लिए जा सकते हैं। क्लास आज के लिए फ़िलहाल बेटा यहीं तक रहेगी, और क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स के ऊपर नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को अगर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन अच्छे से आ गया है, उम्मीद कीजिए, यकीन कीजिए, बिलीव कीजिए कि ये अजान भी हो रही है, ठीक है, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा, चुटकियों की आवाज़ आपको आ ही गई होगी। तो उस चुटकी से रिलेटेड बात यह है कि अल्काइन के बाद अल्काइल हैलाइड, एल्कोहल आपको मसला नहीं होगा। जी कहिए। सर इसका नाम 225 क्यों रखा है आपने? 255 होना चाहिए था ना, क्या क्योंकि क्या हम क्या तो लेफ्ट से ले रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं ना हम, मुझे तो आवाज इसका नाम 255 होना चाहिए था, जो आपने समझाया मुझे उसका नाम, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, और 2 पे एक ब्रांच में सिर्फ एक मिथाइल है और 5 पे 2 हैं। बेटा 5 पे 2 नहीं थी, यही तो आपको बताया था। आपने कहा था लेफ्ट टू राइट लेंगे, तो बेटा लेफ्ट टू राइट ये होता है। तो आपने फिर ये भी कहा था कि रेडिकल्स 2 हैं, तो जहाँ पे 2 होंगे तो वहां से रेडिकल 2 थे ना बेटा, वहां पर एक दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ था और एक तरफ सिर्फ एक मिथाइल लगा हुआ था। तो छोटा तो लेफ्ट टू राइट हुआ। छोटा थोड़ी बेटा, जब एक जैसे रेडिकल अटैच होंगे तो फिर देखते हैं जहाँ ज्यादा होता है वहां से लेते हैं। जब एक तरफ मिथाइल होता और दूसरी तरफ इथाइल होता, एक तरफ बड़ी ब्रांच एक तरफ छोटी ब्रांच होती, तो फिर हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ स्मॉलेस्ट होता है। उसमें तो तीनों ही एक जैसे थे, तो जब तीनों एक जैसे होते हैं तो जहाँ ज्यादा होते हैं वहां से लेते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।